दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को बार बार झटके दिए हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी नहीं मान रहा। अमेरिका अभी भी ईरान के पीछे लगा हुआ है। अमेरिका का फोकस है बस ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, चाहे कैसे हो, चाहे ताकत के बल पर हो, चाहे ईरान में विद्रोह करवा कर हो। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और भी कई देशों ने मिलकर ईरान पर हमला भी किए, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला आजमाया, ईरान में विद्रोह फैलाकर। ईरान में अपने जासूस बिठा दो और ईरान में ईरान की जनता को भड़का दो, ईरान की शासन के खिलाफ हो जाए। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर इसकी भी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ भी कामयाबी नहीं हुई। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए सरकार के खिलाफ। ऐसी खबरें आपने बहुत सारी देखी होंगी और ऐसी वीडियो वहाँ से आई भी हैं। ईरान में ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें जो विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल कर रहे थे वो अमेरिका, इजराइल थे। अमेरिका, इजराइल बाहर बैठकर ईरान में विद्रोह करवा रहे थे और ईरान में जो आग लग रही थी, सरकारी इमारत जल रही थी, मस्जिदों को जला दिया, सरकारी बसों को जला दिया, अस्पतालों को जला दिया। ये अमेरिका, इजराइल के एजेंट थे, वरना कौन लोग हैं जो अपनी देश की संपत्ति को ऐसे जला देगा? ये विद्रोही थे। अमेरिका, इजराइल ने अपने इनको एजेंट बनाया, इनको पैसे दिए, इनको हथियार भिजवाए तस्करी के जरिए और बाद में ऐसे विरोध प्रदर्शन करवाए ईरान में। ईरान की सरकार को, ईरानी संपत्ति को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाया। लेकिन ईरान की जो सरकार है उसने कह दिया हम ऐसे विद्रोही को पकड़ेंगे, सजा देंगे। ईरान की सरकार ने ऐसे जासूसों को पकड़ा, लगातार पकड़ते गए। हजारों की संख्या में अमेरिका, इजराइल के जासूस गिरफ्तार हुए और जो सीमा पर है ना, जहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां से भी गिरफ्तार हुए। ईरान की सरकार ने अमेरिका, इजराइल के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया। जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस वक्त अमेरिका बार बार कह रहा था हम बीच में हैं, आपको मदद आ रही है। और नेतन्याहू भी कह रहा था ईरान के लोगों, अपनी जनता को उखाड़ फेंको, क्रांति लाओ, ये आपके हाथ में है। इस तरफ जो रजा पहलवी है, रजा पहलवी का पिता था, ईरान में शासन किया था 1954 से लेकर 1979 तक। वो भी अमेरिका, ब्रिटेन की मदद से बैठा था। उस वक्त भी 1994 में अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन कराया था। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ईरान में लग गई थी। ईरान में 1994 में सत्ता परिवर्तन करा दिया, शाह रजा पहलवी को बिठा दिया। उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति आई। ईरान की अब मौजूदा सरकार वो ही है। अब शाह रजा पहलवी का बेटा अमेरिका में है, अय्याशी कर रहा। वो भी बार बार कह रहा है ईरान के लोगों से, ईरान के लोगों सड़कों पर उतरो, प्रदर्शन करो, मैं बीच में हूँ, आ रहा हूँ। और अमेरिका में आप अय्याशी कर रहा, मज़े ले रहा, बस ईरान के लोगों को भड़का रहा। लेकिन जो इनके प्लान थे सारे के सारे फेल हो गए। खुद ईरान की जनता ने इनके मुँह पर तमाचा मारा है। जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए, ईरान की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, ईरान को लगा ये ठीक नहीं हो रहा, ये जो भी कुछ हो रहा ना अमेरिका, इजराइल के एजेंट करा रहे हैं। तो ईरान की जनता खुद सड़कों पर निकली, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ पोस्टर जलाए। और जैसी तस्वीर आई थी ना, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, एक लड़की है, उसे ईरान में बताया अयतुल्ला खामनी की तस्वीर चलाई है। वो कनाडा की लड़की है, उसको तो ईरान से कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें ईरान की जनता ने जलाई, डोनाल्ड ट्रंप की, नेतन्याहू की। और जो रजा पहलवी है, जो ईरान में राज करने के सपने देख रहा अमेरिका, इजराइल की मदद से, ये तो यहूदी है, इजराइल में जाता है रजा पहलवी, यहूदी की जो पवित्र जगह है, जिसे यहूदी पवित्र जगह मानते हैं, वहाँ पर पूजा करता। इसी की तस्वीर जलाई है, ट्रंप की भी, नेतन्याहू की भी तस्वीर जलाई है। ईरान की जनता बाहर निकली सरकार के समर्थन में, ना कि सरकार के खिलाफ। लाखों की संख्या में ईरान की जनता बाहर निकली। जो ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है, उनसे कई गुना ज़्यादा ईरान के लोग सड़कों पर उतरे, बता दिया हम इस सरकार के साथ हैं, हम इस सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हम ये जो अमेरिका, इजराइल की प्रॉक्सी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं रजा पहलवी को, हम ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनको लगातार झटका लगा। जब ईरान में विरोध प्रदर्शन खत्म हुए, ईरान की सरकार के समर्थन में लोग आए, तो ट्रंप को झटका लगा। एक और जब झटका ट्रंप को लगा, ट्रंप ने फिर से ट्वीट कर दिया
ईरान के लोगों बाहर निकलो, ईरान के लोगों ईरान की जनता पर कब्जा कर लो, ईरान की जो संपत्ति है उन पर कब्जा कर लो, शहर पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है, बहुत जल्दी मदद आएगी। इसी वजह से मैंने ईरान के अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी। हम ईरान से कोई बातचीत नहीं कर रहे, बस आप ईरान में रहकर ईरान के शासन के खिलाफ उखाड़ फेंको, मदद आ रही है। लेकिन ट्रंप बार बार ऐसी कोशिश कर रहा, बस ईरान में सत्ता परिवर्तन हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा। अब ऐसी भी चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने सैन्य अधिकारियों से बातचीत भी कर ली है। ऐसी भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और हो सकता है ये इसी का फ़ायदा उठाएं, हमला कर दें। अब ये खबरें चला रहे हैं ईरान में जो मौतें हुई हैं लोगों की, विरोध प्रदर्शन जिन्होंने किए हैं, ईरान की सरकार ने उनको मार डाला है। 12,000 से लोगों को मार डाला, कहीं कहीं 25,000 लोगों की खबर है। ईरान की सरकार ने अपनी सेना से, अपनी पुलिस से जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको मार डाला, जो सरकार के खिलाफ थे। ऐसी बहुत सारी खबरें चली। पहले तो 2000 का आंकड़ा बताया, 2000 में ईरान की पुलिस को भी, जो ईरान में विद्रोह फैलवा रहे थे, अमेरिका इजराइल के एजेंट, उनको भी शामिल बता दिया। 100 से ज़्यादा ईरान के पुलिस वाले ही शामिल हैं। अमेरिका इजराइल के एजेंट है ना, उन्होंने, उनके पास जो हथियार थे, बंदूकें थी, उनके जरिए ईरान में लोगों को मार डाला, पुलिस वालों को भी मार डाला। पहले 2000 का आंकड़ा आया, फिर बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 12,000 पहुंचा, अब पहुंचा है 25,000। ऐसे ही लगातार खबरें फैला रहे। इसी के जरिए ईरान में इतना बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ईरान की सरकार अपने लोगों पर अत्याचार कर रही है। ये बहाना बनाकर अमेरिका इजराइल हो सकता है ईरान पर हमला कर दे। और ऐसी भी खबरें हैं बहुत जल्द अमेरिका प्लानिंग कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। इजराइल इस वजह से हाई अलर्ट पर है, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, ईरान बदले में हम पर हमला कर दे। लगातार इजराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर बैठा हुआ है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अरब देश है ना, वो ईरान के पक्ष में है। अरब देश, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन्होंने अमेरिका को एक लेटर भेजा है, तुम ईरान पर हमला मत करो। ईरान पर हमला होगा तो इससे एरिया में जो है एक खतरा पैदा हो जाएगा, एरिया में तनावपूर्ण माहौल बन जाएगा। जब ईरान पर हमला होगा तो ईरान भी अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जगह जगह ठिकाने बने हुए हैं, सैन्य ठिकाने ज़्यादातर अरब देशों में ही है। मिडिल ईस्ट में कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, ओमान में भी है, सऊदी अरब में ही भी है, बहरीन में भी है। हर जगह अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इन्हीं सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने पहले भी कह दिया है और बार बार ईरान इसी बात से कह रहा, हम पहले से ज़्यादा अब तैयार हैं लड़ाई के लिए, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। अब ईरान ने बार बार कह दिया, अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम पलट कर जवाब देंगे, खतरनाक वाला। इसी वजह से अरब देशों को डर है कहीं ऐसा ना हो हमारे देश के अंदर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर ईरान हमला कर दे। जब अरब देशों पर ही ईरान हमला करेगा, अरब देशों पर नहीं, अमेरिका के ठिकानों पर जो अरब देशों में इस वक्त मौजूद है, तो इससे अरब देशों में तनाव बढ़ सकता है। अरब देश ईरान के खिलाफ हो सकते हैं। और सऊदी अरब ने तो ईरान को भरोसा दिलाया, हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने हवाई एरिया का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। जैसे हमारा हवाई एरिया का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर दो, ऐसा बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे, भरोसा दिला। खैर ये भरोसा तो सब बेकार की चीज़ें हैं, पहले भी ऐसे किया था। पहले खूब अपने हवाई एरिया का इस्तेमाल अमेरिका इजराइल के लिए खोल दिया, खुद अपने फाइटर जेट सऊदी अरब ने उड़ाए और ईरान की मिसाइलों को रोका जो इजराइल पर जा रही थी, इजराइल को बचाने के लिए। उस तरफ जॉर्डन भी हाई अलर्ट पर है। ऐसी खबरें हैं ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, जैसे अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान इजराइल पर फिर हमला करेगा। जॉर्डन भी इजराइल को बचाने के लिए आ गया है। जॉर्डन अरब देश है, जॉर्डन ने अपने आप को हाई अलर्ट पर रखा है, हवाई एरिया को बंद कर दिया। जैसे ही बहुत सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ जाएंगी, जॉर्डन के ऊपर से ही तो जाएंगी, जॉर्डन उनको पहले ही मारकर गिरा देगा। इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। यही तो होता है, इजराइल को बचाने के लिए खुद अरब देश आते हैं। पता नहीं क्या कुछ अरब देशों को हो गया है, ईरान का साथ देने के गए, बल्कि ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। और इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। इजराइल सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो किसी पर भी हमला कर देगा मिडिल ईस्ट में। और अरब देश कह रहे हैं, अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं, ईरान पर हमला मत करो। इनकी इतनी सी भी नहीं सुनता ये अमेरिका, इजराइल का ही कहना मानता है, इजराइल की ही बात मानता है। जब भी ये खूब खुलकर अमेरिका को पैसा देते हैं, लो पैसा, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। इन्होंने अपनी हालत ऐसी बना ली है, बस इनके बस की कुछ है नहीं, सब के सब अमेरिका के भरोसे हैं। जैसा अमेरिका धोखा करता है, दुनिया को पता है कैसा अमेरिका धोखा करता है। अमेरिका ने इजराइल के जरिए कतर पर हमला करा दिया, उसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा के बहाने कतर से और ज़्यादा मोटा रुपया ऐंठ लिया। यही सब कुछ दुनिया में हो रहा। अमेरिका की चालाकियाँ दुनिया को पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे दुनिया को पता है लेकिन बोलना ही क्यों नहीं चाहता। ये सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बोल दिया
ईरान की जनता होश में आ जाओ। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल की जो खुफिया एजेंसियां वो ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन कराना चाहती हैं। जैसे 1954 में शाह रजा पहलवी को इन्होंने बिठा दिया था, अपना ऑपरेशन चलाया था अपनी मोसाद के जरिए, ऐसे ही कुछ न कुछ ये ऐसी गतिविधि करेंगे जो ईरान की सरकार के खिलाफ है। उसी प्रोपेगेंडे को, ये उसी फॉर्मूले को आजमा रही हैं। 1954 में जो फॉर्मूला आजमाया था, ईरान की जनता ईरान के खिलाफ हो जाए और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, फिर से उसी फॉर्मूले को ये आजमाए हुए बैठे हैं।